वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। नमस्कार मित्रों, तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, वक्फ एक्ट इसको रिपील करने के लिए एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है हरनाथ सिंह यादव जी द्वारा। अब सबसे पहले समझते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर समर्पित या दान देना। तो अब वक्फ एक्ट जो है ये क्या है? देखिए, 56 देश हैं, इस्लामिक 56 देश हैं, ठीक है। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। ये वही भारत है जिसका कि विभाजन हुआ था 1947 में मजहब के नाम पर। तो हमारे इस्लामी भाइयों ने कहा कि हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ, हमारे मजहब के विरुद्ध है, हमको एक अलग से पाकिस्तान चाहिए जो पाक लैंड हो, ठीक है। चाचा हमारे जो पूरे भारत के चाचा थे, यूं तो भारत का इतिहास इतना पुराना है और इतना रिच है कि अब सही तो इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने वर्षों पुराने तक पीछे तक हम जा सकते हैं। हमारे यहाँ वेदों की रचना कब हुई है इसका भी सटीक किसी के पास अनुमान नहीं है, लेकिन हमारे भारत के एक चाचा जी भी हो गए। दुखद बात है पर है। तो ये जो चाचा जी थे, इन्होंने अग्री कर लिया और डिवीजन हो गया है। उसके बाद अब दरिया दिली देखिए चाचा जी की। 56 इस्लामिक देश हैं, जिसमें से आइडियली होना तो चाहिए था भारत को एक हिंदू देश, पर ठीक है उन्होंने सेक्युलर बनाया। जब आप कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष हैं हम, जो कि बाद में ऐड किया गया उन्हीं की सुपुत्री द्वारा, सेक्युलरिज्म भी, पर यदि आप कहते हैं कि आप पंथ निरपेक्ष हैं तो आप एक वक्फ जैसा एक्ट बना कैसे सकते हैं जो बेसिकली पूर्ण रूपेण ये इंश्योर कर रहा है कि एक बार जो ज़मीन या जो भी वस्तु उस एक समाज को चली जाए, उसके बाद वहाँ से कोई उसको वहाँ से वापस पाने का कोई साधन ही नहीं है आपके पास। इस तरह का घोर सांप्रदायिक एक्ट केवल और केवल इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में ही है। याद रखिए, 56 इस्लामिक देश हैं, 56 मुस्लिम देश हैं, कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये तो रहा एक और गिफ्ट हम भारतवर्षियों को चाचा जी की तरफ से। अच्छा, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय में, तो चाचा जी आते हैं, उनकी सुपुत्री आती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उनके सुपुत्र आते हैं थोड़े समय के लिए। उसके बाद आती हैं मैडम इतालियानो। तो मैडम इतालियानो का क्या योगदान रहा है देखिए। 1995 में तो ये वक्फ एक्ट ओरिजिनली जो लाया था नेहरू ने 1954 में, 1995 आते आते उसमें एक और संशोधन किया जाता है। अब इस संशोधन से बेसिकली इसको पूरी तरह से माफिया एक्ट करार दिया जाता है। 1995 में इसमें संशोधन करके ये जोड़ दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी चाहे
जिस भी लैंड को चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति करार दे सकता है। और उसके बाद जिसकी वो ज़मीन है, मतलब वो आपका घर है, वक्फ बोल सकता है कि ये घर हमारी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड को एक पेपर नहीं दिखाना है। आप जाइए, आप कोर्ट में केस लड़िए, लड़ते लड़ते आप ख़त्म हो जाएं, आपकी नई पीढ़ियां आए वो भी शायद ख़त्म हो जाए। आपका केस पहली बात तो चलेगा नहीं, कोई कंक्लूजन आएगा नहीं। और आने के लिए भी आपको सारे प्रूफ रखने हैं, आपको सबूत देने हैं, आपको गवाह दिखाने हैं, आपको ये जाकर सिद्ध करना है कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है भारत के न्यायपालिका के कार्य को देखते हुए। तो अब क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं बीजेपी से, हरनाथ सिंह यादव जी। इन्होंने 2022 में, दिसंबर 2022 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट कैपेसिटी में। जी हाँ, तो ये सरकार की तरफ से नहीं आया था, ये प्राइवेट कैपेसिटी में इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया इस वक्फ एक्ट को रिपील करने का। वह बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, इसको करीब 1 साल लगे इसे, और अब जाकर दिसंबर 2023 में कहीं जाकर इसको अप्रूवल मिला है, अर्थात इसे स्वीकृति मिल गई है कि यह बिल अब डिस्कशन के लिए आएगा पार्लियामेंट में। अभी विरोध काफ़ी लोगों ने किया था, विपक्ष ने भरपूर विरोध किया। कुल 53 मेंबर्स थे जो इसके सपोर्ट में थे और 32 मेंबर्स ऐसे थे जो विरोध में थे, विपक्ष के लोग थे। उसमें भी विपक्ष की दलीलें वही कि ये तो कम्युनल डिवीजन को बढ़ावा देगा वगैरह वगैरह। इतना घोर सांप्रदायिक एक्ट है, आपने ऐसे कानून को पारित होने कैसे दिया और वो चल कैसे रहा है? ऐसे कानून का तो होना ही सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ाता है। इसको निरस्त किया जाना कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसको निरस्त किए जाने पर तो समानता आएगी ना। अच्छा, एक बात गौर करने वाली जो है वो ये है कि जो सांसद विरोध कर रहे थे इस वक्फ एक्ट रिपील बिल का, उनमें से कई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी सांसद थे, जैसे जॉन ब्रिटास हैं और कोई करीम करके भी एक हैं। उनका भी मैंने सुना, तो सबकी दलीलें तो वही थी, घिसी पिटी हुई कि अरे इससे कम्युनल सौहार्द को जो है नुकसान पहुंचेगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा वगैरह वगैरह। अब सोचिए, कम्युनिज्म जिसका आधार यही है कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, है ना, वो पार्टी, उस विचारधारा के लोग एक घोर कम्युनल चीज को सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, वामपंथियों का जो आइडियोलॉजी ये बताते हैं लोगों को और जो ये करते हैं, उसमें कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कोई भी एक भी चीज़ वो करते नहीं जो ये बोलते हैं। आप सांप्रदायिकता के विरोध में हैं ऐसा आप कहते हैं, लेकिन आप एक मजहब को इतनी ज़्यादा आप प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा एक गुंडा एक्ट बना दिया है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आज भी उसके सपोर्ट में आप बोल रहे हैं, संसद में हंगामा कर रहे हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे भारत की जनता इन्हें समझने लगी है, वैसे वैसे इनका ये एक कोने में जाकर सिमट गए हैं और जल्द ही इनका समूल नाश निश्चित है, कम से कम भारत भूमि से। अच्छा, और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये बिल लाया किसने है? हरनाथ सिंह यादव जी ने, जो स्वयं यादव हैं, यादव जाति से आते हैं। तो स्पेशली यूपी बिहार में नॉर्थ की पॉलिटिक्स आप जब देखेंगे, वहाँ पर यादव और MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत उछाला जाता है।
ऐसा लगता है, और कुछ यादव ऐसे बात भी करते हैं, ऐसा लगता है कि बस यादव मुस्लिमों को अपना भाई ज्यादा मानते हैं और हिंदुओं से एकदम कटे हुए हैं। बीजेपी के एक सांसद ये हरनाथ सिंह यादव जी और दूसरे मोहन यादव जी, जो कि अभी अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कम से कम भाजपा ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि यादव समाज जो है पूरा वो हिंदुओं से कटा हुआ है या मुस्लिमों से ज़्यादा अपने आप को उनके समीप पाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल कुछ राजनेताओं की दुष्टता है और कुछ नहीं।